हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संबलपुरी आर्ट एंड कल्चर। पहले तो आप सभी को नुआखाई जोहार। आज मैं नुआखाई के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। नुआखाई एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, कृषि त्योहार है। ये एक सामूहिक सामाजिक धार्मिक आयोजन, मास सोशियो रिलीजियस इवेंट है। नुआखाई नाम दो वर्ड्स नुआ और खाई से आता है। नुआ का मतलब नया, जबकि खाई का मतलब भोजन। नुआखाई फेस्टिवल का मीनिंग है ईटिंग ऑफ न्यू राइस सेरेमनी, नए चावल समारोह का भोजन। इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फेस्टिवल मौसम के नए कटे हुए चावल के आने का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये फेस्टिवल पूरे उड़ीसा में फेमस है, जबकि ये वेस्ट उड़ीसा के कालाहांडी, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, सोनपुर, बौद्ध और नुआपड़ा आदि नुआखाई एरिया के जीवन और संस्कृति, लाइफ एंड कल्चर पर ज्यादा प्रभाव होता है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंटघाट भी कहा जाता है। ये भाद्रव के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि को और गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन मनाया जाता है। इतिहासकार जिन्होंने नुआखाई फेस्टिवल के अतीत और इतिहास पर ध्यान दिया है, उनका सुझाव है कि इसका एक गहरा प्राचीन इतिहास है। कुछ ने पाया है कि नुआखाई फेस्टिवल की जन्म वैदिक एरा से है। प्राचीन ऋषियों ने एक कृषि समाज एग्रियन सोसाइटी के वार्षिक कैलेंडर के दौरान 5 आवश्यक गतिविधियों 5 नेसेसरी एक्टिविटीज का प्रचार किया। इन 5 महत्वपूर्ण कार्यों को सामूहिक रूप से पंच यज्ञ कहा गया है, जैसे कि सीता यज्ञ, प्रभापन यज्ञ, प्रलंबना यज्ञ, खला यज्ञ, प्रययना यज्ञ। इतिहास ने इस बात का प्रमाण पाया है कि नुआखाई फेस्टिवल 5 एक्टिविटीज में से एक है, जो कि प्रलंबना यज्ञ के रूप में मनाई जाती है, जिसमें पहली फसल शुरू में कटती थी और देवी माँ को उसी के प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती थी। दूसरों का सुझाव है कि चौहान राजा रमाई देव, जो पटना के राजवंश के संस्थापक फाउंडर थे, जो प्रेजेंटली उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाने जाते हैं। राजा अपनी स्टेट कंडीशन, राज्य की स्थितियों में सुधार करना चाहते थे, ताकि स्टेट इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बन सके। पहले से चल रहे हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करना और इकट्ठा करना के बजाय एग्रीकल्चर को स्थापित करने और बढ़ावा देने की आवश्यक थी। इससे राज्य की आर्थिक समृद्धि होगी। इसलिए चौहान राजा रमाई देव ने नुआखाई फेस्टिवल को लोकप्रिय बनाया। जल्द ही नुआखाई फेस्टिवल पूरे उड़ीसा की सिंबल ऑफ द कल्चर, वे ऑफ लाइफ एंड हेरिटेज, जीवन शैली और विरासत का रास्ता का प्रतीक बन गया। हर साल दिन और समय हिंदू पुजारियों द्वारा निर्धारित किए जाते थे। तिथि और लग्न की गणना बलांगीर पटनागढ़ एरिया में पटनेश्वरी देवी के नाम पर, सुबर्णपुर एरिया में सुरेश्वरी देवी के नाम पर और कलाहांडी एरिया के मणिकेश्वरी देवी के नाम पर। सुंदरगढ़ में पूजा को शाही परिवार द्वारा पहली बार मंदिर में देवी शेखर वासिनी को अर्पित किया जाता है, जिसे नुआखाई के अवसर पर केवल एक बार खोला जाता है। संबलपुर में निर्धारित लग्न पर समलेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी संबलपुर के देवता समलेश्वरी देवी को नुआ अन्न या नवान्न ऑफर करते हैं। नुआखाई में 9 रिचुअल का पालन किया जाता है, जैसे बेहरेन, लगन देखा, डाका हका, साफ सुथरा एंड लिपा पूछा, घिना बिका, नुआ धान खोजा, बाली पका, नुआखाई, जोहर भेंट। परंपरा के अनुसार परिवार का मुख्य उस समय खेत को जाता है जो उसके और उसके परिवार के लिए सबसे अधिक शुभ होता है। वहाँ वो 5 महाभूतों मतलब पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और अंतरिक्ष को आमंत्रित करता है और आभारी सम्मान में नए अनाज को काटने से पहले उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके बाद वो अपनी
खेत के पहले नए चावल के साथ वापस आता है और उसे पूजा के लिए घर के लेडीज को सौंप देता है। अरिसा पीठा, जो कि एक स्वीट पैनकेक जो चावल और गुड़ से बना होता है, वो माँ देवी लक्ष्मी के सम्मान में तैयार की जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हमें जीवन को बनाए रखने के लिए आशीर्वाद देती है। नए चावल से बने प्रसाद को लोग नए चावल खाने से पहले खाते हैं। नुआ, जिसे शुभ मुहूर्त में पूजा के रूप में देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस ओकेजन पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। यह एक परंपरा है कि नुआ लेने के बाद परिवार के सभी जूनियर मेंबर अपने बुजुर्गों के प्रति अपने अथाह सम्मान की पेशकश करते हैं। बुजुर्गों अपने जूनियर्स को आशीर्वाद देते हैं और उनके लंबे जीवन, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। उसके बाद नुआखाई जोहार का पालन करते हैं। मीन्स फ्रेंड्स रिश्तेदारों को शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये एकता, यूनिटी का प्रतीक है। ये वो अवसर होता है जब लोग अपने मतभेद को पीछे छोड़ के और रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने के लिए आते हैं। शाम को लोग एक दूसरे को बधाई देने के लिए मिलते हैं। नुआखाई एक फेस्टिवल है जो एक इंस्टेंस रिचुअल, गहन अनुष्ठान की बात करता है, जहां वेस्ट ओडिशा के लोग अपनी जीवन एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये रिश्तों के पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन का एक उदाहरण है। समय के साथ वेस्टर्न ओडिशा के लोग इंडिया के कई डिफरेंट सिटीज में चले गए हैं, लेकिन ये लोग अपनी कल्चर, संस्कृति को कभी नहीं भूलते हैं। वो जहाँ भी कहीं हो, नुआखाई फेस्टिवल को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसके अलावा नुआखाई फेस्टिवल अब ओडिशा की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब पूरे इंडिया में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी नुआखाई फेस्टिवल के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।